बेलग्रेड के लिए फ्लाई दुबई इंटरेस्ट के लिए रेडी हैं। लगेज रख दिया जी और अभी टैक्सी लेकर निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जो है वो करेंसी जो है या तो आपके पास यूरो हो, तो यहाँ पे जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की करेंसी तो ज़्यादा बेटर है। कमरे का व्यू चेक करवा दूँ आपको। मोस्टली लोगों को होगा कि कमरा जो सर्बिया के अंदर है वो कैसा है। आपने जो लिया है रूम सर्बिया कंट्री की खास बात बताऊँ मुझे। लो जी फाइनली आ गए हैं जी एयरपोर्ट के एरिया में और अभी जाते हैं जी के उसके बाद हम 6:30 हो गए हैं और टाइम रहता है सिर्फ 2.5 घंटे मुझे पहुंचना है एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट में जाने के लिए सबसे पहले मैं लूँगा अभी के टाइम ट्रेन, क्योंकि ट्रेन पे जाना वेरी इजी है मेरे लिए। टर्मिनल 3 है, वैसे तो मोस्टली जो है फ्लाई दुबई का टर्मिनल 2 होता है, लेकिन आज जो है टर्मिनल 3 है और वहाँ पे बेलग्रेड सर्बिया के अंदर टर्मिनल 2 है। हमेशा छोटा सा लगेज कैरी करें, ये छोटा सा लगेज है। और अभी मैं जा रहा हूँ तो यहाँ से अभी तकरीबन मुझे आधा घंटा लगेगा पहुँचने में, क्योंकि वैसे मॉर्निंग में ऑलमोस्ट रश होता है और सब सो भी रहे। और मैंने फ़हीम भाई को बोला भी नहीं कि मुझे छोड़ के आओ, मोस्टली मैं खुद ही निकल जाता हूँ। यहाँ से ट्रेन को यूज़ करना बहुत ही आसान है। लगेज रख दिया जी और अभी टैक्सी लेकर निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, जाने दें जी टर्मिनल 3 एयरपोर्ट। लेट हो जाना है। लो जी, मैं तो अपने टाइम के हिसाब से निकल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये था कि मेरे पास अभी काफ़ी टाइम है तो फौरी पहुंच जाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी भी स्टिल टाइम है, तो इंशाल्लाह। कितना टाइम लगेगा एयरपोर्ट में? 18 मिनट है, फिर तो बहुत टाइम है मेरे पास। ये जी अब यहाँ से निकल गए, राइड ले ली है। दुबई में आजकल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ही होती है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग के टाइम अच्छा खासा धूप का जो मज़ा आ रहा होता है सही वाली धूप जो है ना आपके चेहरे के ऊपर पड़ रही होती है। और अभी बस घर से थोड़ा सा 200 मीटर था, वहाँ तक चल के आए तो अभी भी जो है गर्मी से बुरा हाल हो गया सुबह मॉर्निंग के टाइम ही। आज देखते हैं कि सर्बिया में जाके पहुँच के वहाँ का कैसा मौसम है। लगे निकाल लूँ। ओके जी, ओके ज़रा। कभी कभी सफ़र के दौरान ही आपको बहुत ही प्यारे तो बहुत ही अच्छे लोग मिल जाते हैं जो आपको इस तरह से मोहब्बत देते हैं, प्यार करते हैं। तो इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, हमेशा प्यार बांटते रहिए और एयरपोर्ट का ट्रैवल जारी रखें, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, मैं हमेशा कहता हूँ। तो ट्रैवल ज़रूरी है। ट्रैवल करने वाला बंदा जो है मोस्टली खुशहाल ज़िंदगी गुजार होता है। आप देख रहे होंगे कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं वो ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल ऑलमोस्ट उनकी फैमिलीज़ भी उनके साथ ट्रैवल कर रही होती है। हमारे लोग हैं मोस्टली ट्रैवल नहीं करते, लेकिन ट्रैवल करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, सफ़र ज़रूरी है। बाकी ये है जी एयरपोर्ट टर्मिनल 3। ये एयरपोर्ट इंटर हो गए हैं। बाकी तरफ अब मैं बोर्डिंग वगैरह करवा लूँ, सारा कुछ कर लूँ। ऑनलाइन चेकिंग की हुई थी तो बोर्डिंग तो सीधा बस सारा कुछ डाला हुआ डाटा, सिर्फ मुझे गेट से करना है। ई गेट स्मार्ट गेट बने हुए हैं यहाँ से, ये चेक इन एरिया यहाँ से स्टार्ट हो गया है। दुबई वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप यहाँ से, क्योंकि ये गेटवे है, पूरी दुनिया का गेटवे, यहाँ से वीज़ाज़, यहाँ से ट्रैवलिंग, यहाँ से सारी चीज़ें आपके लिए आसान है बहुत ज़्यादा। आप अगर ट्रैवलर हैं, यानी कि ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि कभी एक टाइम अगर मिले तो दुबई का वीज़ा, रेजिडेंस वीज़ा अपने पास ज़रूर रखें। इससे ये होगा कि आपकी ट्रैवलिंग और गेटवे जो है वो आसान हो जाएगी। यहाँ से पूरी दुनिया की कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, बाकी चीज़ें सारी यहाँ से मिलती हैं। अगर आप बाल्कन कंट्रीज़ में जा रहे हैं और प्रेफरेबल अगर आपको बोलूँ तो वहाँ जाने के लिए आप जो है वो करेंसी जो है या तो आपके पास यूरो हो, तो यहाँ पे जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ की करेंसी तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप लोग दुबई से सर्बिया के लिए जा रहे हैं तो मैंने जहाँ तक सुना है कि आपको नहीं मिलेंगे वहाँ से दिरहम में, आपको सर्बियन दिनार इसकी जो करेंसी है वो नहीं मिलती, आपको पहले से ही जो है वो करके जाना पड़ता है। बाकी ये सामने करेंसी एक्सचेंज है,
और करेंसी लेनी यहाँ से यूरो चेंज करवा के आप पहले से ही करवा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए मैं भी यूरो में कन्वर्ट करवा रहा हूँ। वहाँ पे जाके मैं अपना कार्ड जो बैंक कार्ड है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ से उनकी सर्बियन दिनार जो है वो करेंसी भी मैं आपको शो करवाऊँगा। लो जी, यहाँ पे ATM मशीन भी लगी हुई हैं और यहाँ से अगर आप विड्रॉल करवाते हैं यूरो करेंसी या डॉलर या जो भी करेंसी चेंज करवाते हैं, यहाँ से अगर अपना ATM यूज़ करते हैं तो आपको मोस्टली रेट जो है अच्छा मिलेगा। ये जी मेरी फ़्लाइट है और ये है जी बेलग्रेड के लिए 9:05 पे C12A गेट नंबर है। लो जी C12A बेलग्रेड के लिए ये लाइन लगी हुई है। ये टोटली बेलग्रेड के लिए, सर्बिया के लिए। बाकी सराउंडिंग ये फ़्लाइट से पहले जैसे आपकी बोर्डिंग स्टार्ट हो प्लेन में जाने के लिए, तो यहाँ से उससे पहले आप अपनी जो है पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कुछ भी आप ले सकते हैं। अगर आप लोगों को चीप वे में ट्रैवल करना है, ये उसके लिए है जिसको ऑलरेडी बुक, जैसे फ़्लाई दुबई में, एयर अरेबिया वगैरह में नहीं मिलता आपको, तो आप यहाँ से इनकी प्राइस ऑलमोस्ट नॉर्मल प्राइस हैं जो 25-20 में आपको पड़ने वाली हैं, वो ईज़िली यहाँ से आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से कॉफ़ी वगैरह वेंडिंग मशीन वगैरह लगी हुई हैं, ऑलमोस्ट 3 दिरहम, 4 दिरहम, 5 दिरहम इस तरह से। अब ये छोटा सा हैंड कैरी है, इसके ऊपर भी इन्होंने टैग लगा दिया, कह रहे हैं कि फ़्लाइट ऑलमोस्ट जो है फुल है तो आपको ये इसमें जमा करवाना पड़ेगा कैरी बैगेज में। तो अब मैंने क्या किया है कि एक छोटा बैग रखा हुआ था, ये आप चेक कर सकते हैं, इसमें कुछ चीज़ें थी, कुछ सामान था, तो वो मैंने ले लिया, इसमें डाल दिया जो ज़रूरी था, जो मुझे फ़्लाइट के टाइम में यूज़ करना था। जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक, वाटर वगैरह और कुछ खाने की चीज़ें, 1-2 वो ली थी, तो वो मैंने इस बैग में डाल दिया। तो इसलिए हमेशा आपको बोला कि वीडियो पूरी देखने का मकसद यही होता है कि जो जो एक्सपीरियंस सेम टाइम में हो रहे थे, जो जो चीज़ें हो रही होती हैं वो आपके साथ शेयर करनी होती हैं, ताकि हर आने वाले नए ट्रैवलर को, व्लॉगर को आसानी हो जाए। किसी के एक वीडियो बनाने से किसी की चीज़ों से काफ़ी आसानी हो जाती है। जैसे कि अभी जो चीज़ फेस हुई है सेम आपके साथ शेयर कर दी है। और बाकी ये देखो छोटा सा, इसमें सिर्फ खाने की चीज़ें मैंने रख ली हैं और इसको कैरी कर लिया है। बेलग्रेड के लिए फ़्लाइट दुबई इंटरेस्ट के लिए रेडी हैं। तो जी इसका फ़्लाइट दुबई है, ऑपरेट इसको एमिरेट्स कर रही है, तो इसलिए इसमें ये थोड़ा बहुत बिज़नेस फ्लाइट इसका टच दिया हुआ बिज़नेस क्लास का। बाकी पहुँचते हैं, सीट के ऊपर 11B सीट नंबर है। अगर आपको एक्स्ट्रा लेग रूम चाहिए होता तो उसके लिए ये दिखा रहे थे कि 168 दिरहम आप और पे करें तो हम आपको एक्स्ट्रा लेग रूम दे देंगे। 11 लास्ट 10 और 11 सही है। फ़्लाइट कैरियर फुल है, ऑलमोस्ट फुल है सारी फ़्लाइट। ये इसका मैप है जहाँ से इसका स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से दुबई से, और ये यहाँ से जाते हुए माउंटेन, जैगरेब माउंटेन, ये अंकारा के तकरीबन ऑलमोस्ट तुर्की के ऊपर से जा रहे हैं, भी इस्तांबुल वाली साइड पे। यहाँ से ये अंकारा हो गया, इस्तांबुल अभी है टाइम ये इस्तांबुल में भी, और ये बुखारेस्ट, और एक तरफ सोफिया बल्गारिया और सराजीव बोस्निया में। बेलग्रेड ये इस तरफ आ जाएगा, ज़ैग्रेब आ जाएगा आगे, और इसके इस तरफ ये तिराना अल्बानिया, ये बाकी के सारे ज़ैग्रेब हो गए यहाँ पे, और ज़ूरिख, ये बाकी सारे मिलान वगैरह ये दूर हैं यहाँ से। जो मेन ये है जी इसका। लो जी फाइनली आ गए हैं जी एयरपोर्ट के एरिया में, और अभी जाके इमिग्रेशन करके उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे यहाँ से एयर सर्बिया। इनकी जो एयरलाइन है उसका नाम है जी एयर सर्बिया, और हम लोग आए हैं फ़्लाई दुबई की अपनी एयरलाइन, जैसे इनकी भी है एयर सर्बिया बजट कैरियर।
बैगेज क्लेम के बिल्कुल साथ आपको वेंडिंग मशीन लगी हुई है, जो कि आप यूरो यहाँ पे या डॉलर है या कोई भी पाउंड अगर आपके पास करेंसी है तो उसके एवज आपको यहाँ के सर्बियन दिनार, ये है जी सर्बियन दिनार, जो मैंने 50 यूरो के फ़िलहाल तो ले लिए हैं, और बाकी मैंने बोला ज़रूरत पड़ेगी तो उस हिसाब से चेंज करवा लेंगे। बाहर से रेट भी चेक कर लेंगे, रेट भी नहीं अभी चेक किया कि कितना रेट पड़ रहा है। बाकी कोई भी अगर आता है तो जैसे ही आप बैगेज क्लेम वाले एरिया में आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगी मशीन, जहाँ से आप अपने करेंसी जो है उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप लाइन में लग के किसी भी करेंसी एक्सचेंज वाले के पास जाएँ। ये एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे सर्बिया में। फर्स्ट यहाँ पे मशीन है, उसके साथ बिल्कुल आपने सिम ले लेंगे। यहाँ पे ई सिम भी सिर्फ स्कैन करके इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, विजिटर सिम है, और नहीं तो आप उनसे ले भी सकते हैं वैसे सिम भी। 15 GB 100 GB डाटा देखते हैं कितने में मिलती है। 15 GB अगर आपने लेनी है तो उसके लिए हाउ मच फॉर 15 GB? 700 euros. 700? Yes. Okay. For 15 GB eSIM, right? If you want. Yeah. eSIM. Yeah, eSIM. Okay, eSIM. I just eSIM. need the passport, please. Yes, sure. Thank you. Yes. ये जी पासपोर्ट आपका स्कैन करते हैं, उसके बाद आपको ई सिम यहाँ से मिल जाती है, जो कि 700 सर्बियन दिनार। इट्स सर्बियन दिनार, राइट? Yes. 700. Yes. 15 GB for 30 days, right? 15. 15 days, huh? Yes. Oh, okay, it's okay. I'm here for only 3 days. अभी जाना है मुझे बाहर, सारा कुछ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। करेंसी भी चेंज कर ली, कंट्री एंट्री भी हो गई, और इमिग्रेशन की स्टैम्प भी लग गई है, सिम भी ले ली है, करेंसी भी चेंज करवा ली, क्योंकि यहाँ की जो शाम है ना वो भी काफ़ी लेट होती है। जो सर्बिया में या इन बाकी कंट्री में 8 बजे तक लेट नाइट इनकी शाम होती है। ये 72 नंबर जो है ये फ्री ऑफ कास्ट आपको लेके जाती है डायरेक्ट सिटी सेंटर के एरिया में, और बाकी ये एक मिनी वैन है, ये लग जाती है इसके 400 सर्बियन दिनार, और ये ऑलमोस्ट मेरा ख्याल इसके भी कुछ ऐसे ही हैं 400 या 600। बाकी अगर आपको 72 नंबर लेते हैं तो फ्री ऑफ कास्ट एयरपोर्ट ट्रांजिट लेके जाती है आपको। बैठ के जो मिनी वैन में, जो मैंने एक व्लॉग में देखा था कि अगर मिनी वैन यूज़ करें वो 400 सर्बियन दिनार लेती है। ये एक सिंपल से सादा एक टिकट है इनकी। बाकी ये छोटी सी वैन है, जैसे हमारे वहाँ पे मिनी वैन होती है, तो वही है। बाकी ये आउटडोर का एरिया है, एयरपोर्ट की बिल्डिंग का एरिया सारा यहाँ से। और बेहतर ये है कि बजाय इसके कि आप टैक्सी यूज़ करें, या तो येंडेक्स ऐप है यहाँ पे वो यूज़ करनी है, वो चीपर है, या फिर आपने ये यूज़ करना है कि यहाँ पे जो मिनी वैन है या 72 नंबर जो फ्री ऑफ कास्ट लेके जाती है, तो अगर आप बाहर टैक्सी वाले को हायर करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 20 to 25 यूरो तक आपको चार्ज करेंगे सिटी सेंटर तक उतारने के, आपके डेस्टिनेशन तक। पहुंच गए हैं सिटी सेंटर एरिया में, और यहाँ से वैन ने उतार दिया। ये वैन थी A1 आती है। अभी भी यहाँ से जो मेरा होटल है वो अभी भी यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो मैंने उससे पूछा ड्राइवर से कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, तो वो कह रहा है उस तरफ आप जाएँ, वहाँ पे बस वाले को ये आप लोकेशन दिखाएँ तो वो आपको बता देगा कि इतने नंबर यहाँ से बस जो है वो जाएगी आपके होटल के पास। तो मैं यहाँ पे एक लोकल जो है वो बस लूँगा, क्योंकि इस तरह की रेड कलर की वो जो बड़ी वाली बस है, तो मेट्रो लेके यूज़ करके तो वहाँ पे पहुँचता हूँ। ये सिटी सेंटर का मेन एरिया जहाँ पे आपको बस जहाँ पे आकर रुकेगी, ये वो एरिया है। जो भी एयरपोर्ट से आती है तो वो यहाँ पे आके मेन सिटी सेंटर के अंदर आकर रुकती है। और ये सिटी सेंटर का मेन जो बस स्टेशन है, जो सब एरिया जहाँ से बसेस कनेक्ट करती हैं सब एरियाज़ को, वो ये एरिया है। बेलग्रेड का काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है, और अगर आप लोग आते हैं तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ। फ़िलहाल जो मेरे फर्स्ट है, और अभी जून के महीने में भी इनकी इतना है कि आप बाहर जो है ना ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। थोड़ी बहुत हवा चल रही है, ये तो है कि यानी कि गर्मी है, और ये नहीं कह सकते कि गर्मी नहीं है, लेकिन क्या है कि आप फिर भी जो है ट्रैवल आप कर सकते हैं। कहीं आगे पीछे जाना, मूव होना, कोई भी किसी भी जगह जाना, तो वो आप लोग कर सकते हैं।
यहाँ पे आके बस रुकेगी। ये यहाँ की लैंग्वेज जो है वो सर्बियन लैंग्वेज है, सर्बियन। ये फूड स्टॉल। बाकी यहाँ से मुझे एक दो चीज़ें मैं प्रिपेयर नहीं की हुई, जैसे कि यहाँ पे इन कंट्रीज़ में जो है ना आपके अडाप्टर जो है वो दूसरा लगता है, वो यूएस वाला और दूसरा, तो मैं वो गलती से भूल गया हूँ काफ़ी टाइम बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट की, तो इसलिए वो प्रॉपर मैं अपने वो प्रिपेयर नहीं था, तो इसलिए काफ़ी चीज़ों में मुझे स्टार्ट में अभी भी मसला आएगा, लेकिन कंटिन्यू अभी रेगुलर ट्रैवलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मसला नहीं। ये फाउंटेन सामने चल रहा है, बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है। इसका सिटी सेंटर बहुत ही प्यारा है, और जितनी भी है ये रशियन टाइप की इनकी सारी बिल्डिंग्स हैं, जितना भी आप आज़रबाईजान जो बंदा गया है उसके लिए तो ये सेम है, बहुत ही प्यारा है। मुझे आज़रबाईजान दुनिया का बाहर कंट्री ऐसा था जो सबसे ज़्यादा प्यारा लगा था एक टाइम में, जो यानी कि स्टार्ट में अगर जो मैं ट्रैवलिंग की है या कुछ भी है तो वो मुझे वहाँ का वेदर, वहाँ की हर चीज़। वहाँ पे मैं मई को गया था, 29 मई को, 2 जून को वापस आया था 2022 में, तो ऑलमोस्ट मुझे फील वैसी आ रही है और मुझे वो बहुत पसंद था। आप इसके दरख्त चेक करें, यहाँ पे क्या खूबसूरत किस्म के दरख्त लगाए हुए हैं, और ग्रीनरी हर तरफ आपको पूरी मिलेगी, और बिल्डिंग्स भी सारा बराबर एक आपको यूरोप का है, शेंजन में नहीं है, यूरोप है लेकिन शेंजन नहीं है, लेकिन आपको फील जो है ना पूरी आएगी। यहाँ पे ट्रैम वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये मिनी वैन तो है, पूछते हैं इससे, किसी से पूछना पड़ेगा मुझे यहाँ जिस स्टेशन पे जाना है। सर्बिया कंट्री की खास बात बताऊँ मुझे, एवरीथिंग इज फ्री, राइट? लाइक बस इफ यू ट्रैवल थ्रू बस in the city center area, so Yes, it's free. all the best of them, right? Yeah, are free. Are free. Yes, yes. देखिए जी, ये कंट्रीज़ की वैल्यू होते हैं, ये कंट्रीज़ होते हैं जो अपनी कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो इस तरह से बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बसेस यहाँ पे फ्री हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच। और बहुत ही मज़ा आ रहा है कि अभी तो फर्स्ट डे है, अभी जस्ट एयरपोर्ट से आया, तो इस तरह की बात सुनने को मिल रही हो और अपने वीडियो को या देखने वालों को बताने में कितना मज़ा आ रहा है कि यहाँ पे बसेस फ्री हैं। क्या बात है यार, इस घंटे की तो क्या ही बात है। कमरे का व्यू चेक करवा दूँ आपको। मोस्टली लोगों को होगा कि कमरा जो सर्बिया के अंदर है वो कैसा है। आपने जो लिया है रूम, तो ये एंट्रेंस है मेरे रूम की। छोटा सा रूम, इतना बड़ा नहीं है लेकिन कंफर्टेबल है। बाकी ये थोड़ा सा इस तरफ से भी दिखा दूँ आपको, ये पूरा है। और इसका जो आउटडोर एरिया है वो आउट से आपको इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है जी, अगर मैं इसको खिड़की को खोलता हूँ, ठीक है जी, ये खोल के ये यहाँ का बाहर का आउटडोर मेन सिटी सेंटर का एरिया है। ये पूरा मेन एरिया है और इसके अलावा होके बंद है। ठीक है जी, ये आ गया। और इसका ये वॉशरूम अगर दिखाते हैं तो ये वॉशरूम है, इसका बड़ा प्यारा सा बना हुआ है ये है। ओके, और कबर्ड वगैरह दी हुई इन्होंने, ये इन्होंने कबर्ड दी हुई है, इसमें मैंने अपने कपड़े वगैरह हैंग कर लिए। और आपको ये भी पूरा मिलता है स्पेस, और इसमें आपको एक लॉकर मिलता है जिसको मैंने अपना पासवर्ड वगैरह लगा लिया है। तो ये सारा रूम है, एक छोटा सा रूम। और ये पीछे बैकग्राउंड पे प्यारी सी सीनरी। ये होटल है, होटल के बाहर ही ये एक रेस्टोरेंट भी है। और ये पूरा इसके सराउंडिंग में बेलग्रेड का जो सेंट्रल पॉइंट है, सिटी सेंटर एरिया, जहाँ पे जितना भी टूरिस्ट आता है यहीं पे आता है। सबसे पहले जो इसका मेन इंट्रो है वो यही है, जो मेन खूबसूरत प्लेस है जहाँ की ये सारा, यहाँ पे मोस्ट बैंक, ये इनका स्ट्रेच ऑफ कुछ लिबर्टी टाइप का कुछ ऐसा इनका ये भी बना हुआ है यहीं पे। ये है यहाँ का खूबसूरत सा व्यू, सर्बिया की फर्स्ट शाम। और ऑलमोस्ट वेदर भी चेंज हो गया है, शाम का टाइम काफ़ी बेहतर हो गया वेदर। सामने भी शायद इनका जो म्यूज़ियम है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है वो 150 मीटर या 50 मीटर था। तो ये सारा जितने भी इनके लैंडमार्क और जितने भी मेन जो हैं वो यहीं पे हैं। और मैं सोचा शाम होगी तो ही निकलूँगा, थोड़ी सी रेस्ट भी कर लूँ। अब थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह रेस्ट भी होगी, कपड़े भी चेंज कर लिए, शावर भी ले लिया, तो अब जो है ईजी हो गया हूँ थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह। कि खूबसूरत दुनिया देखने के लिए एक दिन और मैं निकला सर्बिया की शाम, जो कि बेलग्रेड के अंदर है, आप लोगों को दिखाने के लिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। और पूरी दुनिया में डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट जो स्ट्रक्चर हैं या लैंडमार्क हैं या कुछ भी हैं, उनको दिखाने के लिए मैं निकला हूँ आपको दुबई से सर्बिया के लिए, बेलग्रेड के लिए।